Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. तो हमने अपना एक नया एक्ट स्टार्ट किया दैट इज़ द असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी इंट्रोडक्शन देखी थी, डेफिनेशंस देखी, प्लस हमने एक सेक्शन 3 इसी एक्ट का स्टार्ट किया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बताया गया है। 3 क्लॉज 1 हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 3 क्लॉज 2 जिसके अंदर बात की गई है मैटर्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर्स। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स देती है उनमें उनके जो ऑर्डर्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर वो ऑर्डर्स दे सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 3 क्लॉज 2 में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू एन ऑर्डर विच में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब नीचे दिए गए जो मैटर्स है इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है। पहले है रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी बाय लाइसेंसेस। मतलब अगर आपने या मैंने किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है या मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए पहले हमें लाइसेंस चाहिए होगा, परमिट लेना होगा जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर का काम नहीं कर सकते जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेटिंग द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, यूज और द कंजम्पशन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी बाय लाइसेंसेस और परमिट्स एट्सेट्रा। मतलब यही, जैसे हमें मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, उसी तरह अगर हमने उसको स्टोर करना है किसी एसेंशियल कमोडिटी को, किसी एसेंशियल कमोडिटी की ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हमने कंडक्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, यूज़ करने के रिलेटेड, तो उसके लिए भी पहले हमें लाइसेंस चाहिए होगा या परमिट चाहिए होगा। बिना लाइसेंस के या परमिट के हम ये सभी एक्टिविटीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ के रिलेटेड नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ब्रिंगिंग अंडर द कल्टिवेशन एनी वेस्ट लैंड फॉर ग्रोइंग द फूड क्रॉप्स देयर ओन। मतलब अगर कोई फालतू की खाली ज़मीन पड़ी है तो उस ज़मीन के ऊपर फूड क्रॉप्स ग्रो करनी है, ठीक है, फूड से रिलेटेड कोई बेवरेजेस वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग दैट वेस्ट लैंड फॉर कल्टिवेशन, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स ऑन दैट लैंड। मतलब उस खाली ज़मीन का सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटी में बी बॉट और सोल्ड। मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका जो प्राइस है उसका कंट्रोल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को फिक्स करती है कि किस प्राइस के ऊपर कोई एसेंशियल कमोडिटी खरीदी जाएगी या बेची जाएगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोहिबिटिंग द विद होल्डिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनरली केप्ट फॉर सेल। फॉर एग्जाम्पल, कोई आमतौर पे यूज़ की जाने वाली एसेंशियल कमोडिटी जो रखी होती है शॉप्स पे डेली बेसिस पे सेल परचेज के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब एसेंशियल कमोडिटीज़ की सेल के ऊपर रोक भी लगा सकती है अगर वो लगाना चाहे तो। मतलब एग्जांपल ले लो, हम किसी किराना स्टोर पे गए, वहाँ पे कुछ सामान पड़ा होता है जो ऑर्डिनरीली सेल परचेज के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस सामान की सेल या परचेज के ऊपर रोक भी लगा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरिंग एनी पर्सन holding in stock or engaged in the production or in the business of buying and selling to sell the whole or a specific part of the quantity held in stock, or in the case of any such commodity which is likely to be produced or received by him। मतलब क्या कहा उन्होंने, अगर कोई पर्सन जिसके पास स्टॉक पड़ा है, जो प्रोडक्शन के काम में लगा हुआ है या फिर बिजनेस कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग का एसेंशियल कमोडिटीज़ का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस बंदे को कह के या तो जो उसके पास स्टॉक पड़ा है या जो स्टॉक उसके पास अभी आना है, लाइक हम अपना माल मंगवाते हैं उस तरह से अगर हम देखें, जो स्टॉक उससे मंगवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस बंदे से कह के वो जो स्टॉक है या रखवा भी सकती है और उसको सेल भी करवा सकती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती है। सेकेंड पॉइंट इसी का क्या है, इन केस ऑफ एनी सच कमोडिटी विच इज़ लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड और रिसीव्ड बाय हिम टू सेल द होल और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कमोडिटी व्हेन प्रोड्यूस और रिसीव बाय हिम। सेम चीज़ है, सेम पॉइंट है, इसी वाला सेम ही है कि जिस बंदे के पास स्टॉक पड़ा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट उस बंदे को कह के जो स्टॉक है उसको बिकवा भी सकती है और उसको रखवा भी सकती है। ठीक है। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और टू एनी ऑफिसर, ये सारे लोगों के थ्रू ये सारा काम होता है। किनके थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऑफिसर है, कोई एजेंट है गवर्नमेंट का, कोई कॉरपोरेशन है जो कि होली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, या फिर एनी अदर पर्सन और द क्लास ऑफ पर्सन एज पर द सर्कमस्टांसेस।
सिंपल है, इजी पॉइंट है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज होकर नहीं लेना कि जिस बंदे के पास स्टॉक पड़ा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कह के जो स्टॉक उसके पास पड़ा है उसको पूरा का पूरा बिकवा भी सकती है, उसको ये भी कह सकती है कि ये तुम आगे सेल नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज regulating or prohibiting any class of the commercial or the financial transactions relating to foodstuffs which are likely to be detrimental to the public interest। जो हमारी कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं फूड स्टफ के रिलेटेड, खाने पीने की चीज़ों के रिलेटेड, तो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के हित के अगेंस्ट है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो पब्लिक के हित के अगेंस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी रोक लगवा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पर्सन्स एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ और द ट्रेड एंड कॉमर्स इन एनी essential commodity by requiring them to produce for the inspection such books and accounts relating to the business and furnish any information related to the thereto as may be specified in the order। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो बंदे प्रोडक्शन में, ट्रेड या कॉमर्स में एंगेज होते हैं असेंशियल कमोडिटीज़ के रिलेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन लोगों से उनकी जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है वो भी मंगवा सकती है, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी मंगवा सकती है, उनकी बुक्स ऑफ जो उन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर किए होते हैं उनको भी मंगवा सकती है, ताकि वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके अगर उनको कभी चाहिए तो। सिंपल कि जो लोग ट्रेड कॉमर्स में, प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों से कह के उनके रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, बुक्स वगैरह मंगवा सकती है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती है और उसी इन्फॉर्मेशन से कभी भी वो इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर द इशू ऑफ लाइसेंसेज और परमिट्स। ये तो हमने देख ही लिया, अगर हमें प्रोडक्शन करनी है, स्टोरेज वेयर हाउस जो भी है, हर चीज़ के लिए पहले हमें लाइसेंस चाहिए होता है जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा चार्जिंग ऑफ द फीस, डिपॉजिट ऑफ सम और सिक्योरिटी एज में बी स्पेसिफाइड फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस और परमिट्स। मतलब जो हमने लाइसेंस और परमिट्स इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो हमने फ़ीस वगैरह देनी है, जो हमने पैसा डिपॉजिट करना होता है, वो सारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है कि कितने चार्जेस है, कितना हमने सम डिपॉजिट करना है, ये सब, और हमने कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है, वो सभी चीज़ें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द एंट्री, सर्च और द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमिसेस, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल्स और एनी अदर कन्वेंस एंड एनिमल्स। मतलब वही कि कोई भी हमने एयरक्राफ्ट के थ्रू, वेसल्स के थ्रू या व्हीकल्स के थ्रू कोई एसेंशियल कमोडिटी का हमने ट्रेड करना है, तो उसके रिलेटेड जो भी हमें लाइसेंस चाहिए, जो भी हमें परमिशन चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। किस तरह से काम किया जाएगा वो सारी हमें डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी काम ऐसा किया जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बट हमने उसका उल्टा किया, तो फिर उसी अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। ठीक है। And the last point is for the seizure of any articles, premises, aircraft, vessels, vehicles, or any other conveyances and animals by a person authorized to make such entry or the examination of such entry। मतलब कि अगर कोई जो हमने आर्टिकल्स हो गए, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है हमारी, जो वेसल्स और व्हीकल्स जिनके थ्रू हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर जब्त करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे के उन सब चीज़ों को जब्त कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, ट्रेड सही नहीं हो रहा, काम सही नहीं हो रहा, तो दे कैन डू इट टू। मतलब ये सभी चीज़ों से रिलेटेड हमने जो देखे, जितने भी पॉइंट्स देखे, इनसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू कर सकती है। क्या क्या है? पहला क्या था कि जो लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, अगर हमने मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोडक्शन करनी है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन या यूज़ भी करना है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, परमिट चाहिए होता है, वो हमें कौन देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा क्या करती है, अगर कोई वेस्ट लैंड पड़ी है उसको यूज़ कर सकती है फॉर द ग्रोइंग ऑफ फूड क्रॉप्स। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइस होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए, उस प्राइस का कंट्रोल भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को फिक्स करती है। उसके अलावा जो भी एसेंशियल कमोडिटी हमने आमतौर पे रखी होती है सेल परचेज़ के लिए,
ठीक है, उसके ऊपर रोक भी लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो। इसके अलावा किसी भी पर्सन के पास अगर स्टॉक पड़ा है असेंशियल कमोडिटी का, अगर वो प्रोडक्शन करना है असेंशियल कमोडिटीज़ की, या फिर वो बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस में इंगेज है असेंशियल कमोडिटी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कह सकती है या तो पूरा का पूरा पार्ट बेच दे जो तुम्हारे पास पड़ा है एसेंशियल कमोडिटी का, या फिर कुछ पार्ट रख ले और थोड़ा जो बचा हुआ है वो बेच दो। ठीक है, वो ये कौन कौन कह सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है, कोई ऑफिसर है, कोई एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है उसको रेगुलेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर जो बंदे प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, स्टोरेज वगैरह में एंगेज होते हैं, ट्रेड वगैरह में असेंशियल कमोडिटीज़ के, तो उन लोगों से जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह प्रिपेयर्ड है, वो मंगवा सकते हैं और उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं फॉर फर्निशिंग एनी इंफॉर्मेशन इन एनी ऑर्डर एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है, इसके अलावा अब हमने देखा जो लाइसेंस है, जो परमिट्स है, वो इशू कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो लाइसेंस और परमिट्स को इशू करने के लिए जो फीस वगैरह चार्ज होनी है, जो हमने पैसे डिपॉजिट करवाने होते हैं, ठीक है, जो भी कंडीशंस वगैरह फुलफिल करनी होती है, वो सारी भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उनको चेंज भी कर सकती है जैसे उसको सही लगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर हमने कोई भी एंट्री, सर्च, एग्जामिनेशन, किसी भी हमने एयरक्राफ्ट की, वेसल्स की, व्हीकल्स की एग्जामिनेशन करनी है, किसी भी एयरक्राफ्ट को या व्हीकल को यूज़ करना है असेंशियल कमोडिटी के लिए, तो उसके लिए पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। प्लस उसके अलावा एक क्लास हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आर्टिकल को, किसी भी व्हीकल को, किसी भी वेसल को, एयरक्राफ्ट को सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार हमें जब केस स्टडी वगैरह आती है। तो आप यहाँ तक जितना हमने किया है सेक्शन 3 क्लॉज 2 तक, इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक आप रिवाइज कर लो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक केस लॉ है, उसके बाद प्राइजिंग का टॉपिक शुरू हो जाएगा, प्राइजिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।